ऐसी कथा चाहिए, कड़वी कथा नहीं। बोलो बाके भी हरिलाल की। कड़वी कथा या चोट लगने वाली, ऐसी कथा नहीं। मीठी अफीम चाहिए मन को, मीठी अफीम। नशा चढ़ जाए और नशे में पागल होकर के कष्ट ही पाता रहे, ऐसा मन कड़वी दवा नहीं चाहता। सुंदर सुंदर कथा सुनाओ महाराज। वाह, मेरे से एक संत ने कहा था, बड़े सुंदर संत, उनका नाम ही सुंदर, सुंदरानंद जी महाराज, सुंदर आनंद जी महाराज, नैमिषारण्य क्षेत्र में संदना करके गांव है। अवधूत संत, साधना काल अवस्था में जब उनकी सेवा करता, एक दिन बाबा रुष्ट हो गए तो मेरी पिटाई कर दिया, खूब मारा उन्होंने, मार खाया मैंने। और मार खाने में अपराध मेरा, मैं उनको प्रणाम करने जा रहा था और वो मेरे से कहते, बाबा आज मत आओ हमारे पास, सिर्फ प्रणाम कर। मैं धीरे धीरे जा ही रहा था, वो लठ लेके खड़े हो गए, बोले बाबा पलट जाओ, मैं तुमको मार डाली और आज गड्ढा खोद के फोड़ दे। सीतापुर जिला की भाषा। मैं गया, नहीं माना, पास में गया तो बिल्कुल खौल गए, ऐसा लगने लगा कि मार ही देंगे। एक क्षण के लिए मैं डर भी गया, रुक गया। फिर मन में विचार आया कि ऐसे महान संतों के हाथ में अगर निपटारा हो भी जाए तो सीधी सदगति होनी है। डरो मत, चरणों में जाओ। गया, चरणों में जाकर के गिर गया, पैर पकड़ लिया। मेरी जटाएं थी छोटी छोटी, और जटाई पकड़ करके मुक्की से दे दनादन जी भर के मार लिया। और फिर मेरे से कहते, बाबा जहां मैं अशोक का वृक्ष के नीचे रहता था, बोला वहीं बिरवा तरे जाके बैठो चुप्पे, और पलट के भी नहीं देखना हमारे तरफ जब तक मैं ना बुलाऊंगा। तो मारा तो जरूर मगर भगा नहीं रहे हैं, ये कह रहे कि वहीं बैठो, अब मैं बुलाऊं तब आना, तब तक देखना मत। तो मैंने भी उनके तरफ पीट करके पूरब दिशा में मुख कर लिया, बैठा रहा। दोपहर को एक भगत भोजन लेकर के आए, भोजन लेकर के आए 1 बजे। और जब उनके पास बहुत भोजन आया तो वो महात्मा संत कहते हैं, बोले आ जाओ आ जाओ, अपना पात्र ले आओ, भोजन ले जाओ। मैं अपना कटोरा लेकर के गया, तब उन्होंने कहा था, बोले बाबा कड़वी नीम बुखार उतार देती है। उनका बाबा मैं बुखारी उतारने आया हूँ, मेरी बुखारी उतार दो। 84 लाख होने की बुखार। कड़वी नीम, कड़वे शब्द, कड़वी कृपा, कटु वचन जो शरीर के ऊपर चोट करे, मन के ऊपर चोट करे। मीठी मीठी कथा तो सास बहू की सब सुन लेते हैं। बोलो बाकी भी हरिलाल की। तो कथा के माध्यम से भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे सास बहू, सास कैसी होना चाहिए, बहू कैसी होना चाहिए। मेरे गुरुदेव भगवान सुनाते थे, मगर प्रसंग यहाँ पे बड़ा सुंदर है। मम कर्ण रसायनम, सुनने में कानों को प्रिय लगे ऐसी कथा सुनाओ। और निवेदन करने के पश्चात शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के समक्ष प्रश्न रख रहे हैं। और प्रश्न में क्या कह रहे हैं? भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैक्रीते कथम। हे सूत जी, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस वैराग्य के द्वारा, जिस भक्ति के द्वारा महान विवेक की प्राप्ति होती है, और जिस विवेक का आश्रय लेकर के भगवान के वैष्णव भक्त भगवान की माया से छुटकारा पा जाते हैं,
उस महान विवेक की प्राप्ति का सरल से सरल साधन क्या है? सरल से सरल साधन। बोलो बाकी बिहारी लाल की। मैं भी विचार करके देखता हूं, जब साधना काल में विचरण करता था तो कोई कोई महात्मा बता देते थे कि अमुक जगह पे बहुत पहुंचे हुए संत हैं, चाहे कितनी कठिनाई हो जाए उनके दर्शन करने जरूर जाता था। मन में आशा थी कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ऐसा मन में भाव आता था उनके पास जाऊंगा और वो ऐसा कोई चमत्कार कर देंगे कि मेरे को भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा भाव मन में होता था। तो जरूर उन संतों के पास जाता था दर्शन करने के लिए। मगर संत तो संत होते हैं, हालांकि चेहरा से तो समझ जाते थे कि ये साधक है, परंतु तर्क वितर्क ऐसे लगाता था कि जोई राम सोई राम है। पा जाओगे पा जाओगे पा जाओगे, ऐसा आशीर्वाद देते थे कमरे में बंद। कठिन साधना कुछ प्राप्त करने के लिए अभी भी कोई महात्मा आ जाए या कोई भगवान आ जाए या कोई देवी आ जाए, आपने कथा सुना होगा, और वो सोने के कंगन बांटने लग जाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। दरबार लगा दे और सोने के कंगन, अब भीड़ मच जाएगी, एक दूसरे को धक्का मुक्की हो जाएगी, मेरे को भी चाहिए मेरे को भी चाहिए मेरे को भी चाहिए। नजर में कंगन ही रहेगा, इधर धक्के लग रहे हैं मुक्के लग रहे हैं, कठिनाई हो रही कष्ट हो रही है, उधर ध्यान नहीं, कंगन चाहिए। कठिनाई का सामना कर लेंगे परंतु कंगन चाहिए, और यहां पर आत्मज्ञान चाहिए। उस महान विवेक की प्राप्ति के लिए सरल से सरल साधन चाहिए, जिसका आश्रय लेकर के भगवान के भक्त भगवान की माया से छुटकारा पा जाते हैं। ऐसे साधन 84 लाख होने से छूटने के लिए सरल साधन चाहिए। और एक सोने के कंगन के लिए कंकड़ पत्थर हो तो उसमें से भी चले जाएंगे, कांटे चुभ रहे हो तो कांटे भी बर्दाश्त कर लेंगे। बोलो मां के बिहारी लाल की। भौतिक जगत के लिए हम कष्ट उठा लेंगे, हमारा मन कष्ट उठा लेता है, परंतु यहाँ प्रश्न के अनुसार मन कह रहा है मुझे सरल साधन चाहिए। सरल, ये सरल साधन के विषय में कितने दयालु हैं हमारे संत महापुरुष, कितने दयालु हैं हमारे ऋषि मुनि, कि जैसा प्रश्न किया तो वैसा भाव भी ला करके रखते कि बेटा चलो तुम्हें सरल ही साधन दे देते हैं। काल ब्याल मुख ग्रस त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं समझ गया तुम्हारे अंतःकरण में भगवान कृष्ण के प्रति अति प्रेम है, उनकी भक्ति है, और तुम्हारा प्रश्न जो है ना लोक का कल्याण का, लोक के कल्याण का हेतु है। ये संसार के जितने भी प्राणी हैं ना, सबके सब काल के मुख का ग्रास बने जा रहे हैं, सबके सब। मानव की बात नहीं, संसार के जितने भी प्राणी हैं सबके सब काल के मुख का ग्रास बने चले जा रहे हैं। जैसे हम भोजन पाते हैं तो ग्रास के ऊपर ग्रास, ग्रास के ऊपर ग्रास लेते चले जाते हैं, ऐसे ही अनेकों जीव उस काल के मुख में ग्रास के जैसे समाये चले जा रहे हैं। सबके सब कष्ट पा रहे हैं, सबके सब दुख पा रहे हैं, और काल के मुख के ग्रास से त्रास, नाना प्रकार का कष्ट पाते हैं, नाना प्रकार का कलह को प्राप्त होते हैं। ऐसे काल के मुख से छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। हे शौनकादि ऋषियों, काल के मुख से बचने के लिए इस कलिकाल घोर कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा है।
श्रीमद् भागवत की कथा है। मैंने भी पढ़ करके कुछ अनुभव किया भागवत से। वैसे तो अनेकों ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में अच्छी अच्छी वाणी लिखी हुई है, ऐसा नहीं कि ग्रंथों में वाणी अच्छी नहीं, सभी ग्रंथों में अच्छी वाणी है, मगर सब ग्रंथों का रस श्रीमद् भागवत में। भागवत शास्त्र को आप पढ़ लीजिए या भागवत शास्त्र को आप सुन लीजिए, सुनने ही मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, सुनने मात्र से। कलौ कीर्ण, हे सूत जी, शौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा है। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। एतस्मात् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। हे शौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, एक कथा से बढ़कर मन की शुद्धि का और कोई सरल से सरल साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों का एक साथ पुण्य उदय होता है ना, तदा भागवतम लभेत, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। सुनने को कई जन्मों का पुण्य उदय जब होता है। और बड़ी सुंदर बात, ऐसा भाव रख करके सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभ ग्रहित वैव देवास्तत्र समागमो। बड़ा सुंदर भाव है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि से कह रहे हैं, ऋषियों, जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे थे, आरंभ ही करने जा रहे थे, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, तो हुआ क्या? सुधा कुंभ गहित वैव, अमृत का कलश लेकर के इंद्रादि देवतागण वहां विराजमान हो गए और वह अमृत का कलश महाराज सुखदेव जी के सामने रख दिया और प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव, ये अमृत का कलश है, अमृत का। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अमृत का कलश है तो मैं क्या करूं, इससे मेरा क्या संबंध है? बोले नहीं नहीं गुरुदेव, बोले ये अमृत का कलश है, ये कलश का जो अमृत है ना, आप राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए और राजा परीक्षित जी को जो कथा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं, वो कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज देवताओं से कह रहे हैं, इंद्रादि देवताओं से, देवताओं, अगर एक कलश का अमृत में राजा परीक्षित को पिला दो तो इससे क्या होगा? बोले गुरुदेव, वो अमर हो जाएंगे, तक्षक नाग आकर के काट भी लेगा ना, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, और कथा रूपी अमृत में तुमको पिला दूं तो इससे क्या होगा? बोले गुरुदेव, हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। किससे मुक्त हो जाएंगे? जन्म मरण के चक्र से। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इंद्रादि देवताओं से, अरे देवताओं, वैसे तो तुमने अमृत का पान किया है, वैसे ही अमर हो चुके हो, अमर होने के बाद भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की जरूरत है क्या? क्या तुमको 84 लाख योनि से छुटकारा पाने की जरूरत है? तो इंद्रादि देवतागण कह रहे हैं, हाँ गुरुदेव, ये सत्य है कि हमने अमृत का पान किया है, हम अमर हो गए, परंतु गुरुदेव, हम सुख और दुख की चपेट से मुक्त नहीं हुए। गुरुदेव, जब समय बन करके आता है तो हम बड़ा सुंदर राज का आसन आनंद लेते हैं, स्वर्ग का आनंद लेते हैं, और जब समय बिगड़ता है तो सब राजपाट हमारा छिन जाता,
हमें पहाड़ों में, कंदरा में, गुफाओं में छुप करके समय बिताना पड़ता है। तो कभी हमारे जीवन में सुख आता है और कभी हमारे जीवन में दुख आता है। ये सुख और दुख की चपेट से हम मुक्त नहीं हुए हैं, अमृत पान करने के पश्चात भी। इसलिए गुरुदेव ये कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। तो सुखदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि देवतागण बड़े होशियार होते हैं, अपना काम बनाने में बड़े चालाक होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने जा रहा था, ये देवतागण ने ही उसमें रायता फैला दिया। और देवताओं ने कैसा रायता फैलाया? सब मिलकर के गए मैया सरस्वती के पास, माँ कुछ भी कर, ये राज तिलक नहीं होना चाहिए, भगवान का, राम का राज तिलक नहीं होना चाहिए। तो माता सरस्वती ने भी देवताओं को एक दो शब्द जरा रखे। बोले मैया तू चाहे कुछ भी कह ले, मगर हम पर कृपा कर, राज तिलक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा तो जोई राम सोई राम है। तो माता सरस्वती ने मंत्रा को बिगाड़ दिया और मंत्रा ने जाकर के केकई को बहका दिया। मंत्रा को बिगाड़ने मतलब मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ दी माता सरस्वती ने, और मंत्र ने जाकर के केकई को, और केकई ने ऐसा रायता फैलाया कि जहां राज तिलक होना था वहां वनवास हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज मन में विचार करके देखते हैं कि देवतागण अपना काम बनाने में बड़े चालाक होते हैं, और बात भी बड़ी अच्छी कह रहे हैं कि कथा रूपी अमृत हमें पिला दो, परंतु ये कथा के पात्र नहीं है, ये कथा के पात्र नहीं है। ऐसा जानकर के सुखदेव जी महाराज ने इंद्रादि देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाया। जो देवताओं को दुर्लभ है वह कथा हमको सुनने को मिली है। बोलो बाके बिहारी लाल की। और देवताओं को नहीं सुनाने के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं भागवत का भाव। इंद्र द्वार झरोखा नाना, 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 तहाँ देव बैठे कर ठाना, तहाँ देव बैठे कर ठाना, इंद्र द्वार झरोखा नाना, इंद्र द्वार झरोखा नाना। इंद्र द्वार झरोखा नाना, तहाँ देव बैठे कर ठाना, आवत देखै विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। इंद्रिय द्वार, हमारे शरीर में 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण, और 14 इंद्रियों के 14 देवता हैं। ये देवतागण अपने अपने स्थान पर आसन जमा करके बैठे रहते हैं। आवत देखें विषय बयारी, विषय रूपी हवा, ते हट देहि कपाट उघारी। जैसे विषय रूपी हवा आती है, इंद्रिय के देवता क्या काम करते हैं? इंद्रिय का आश्रय लेकर के मन को खींच करके ले जाते हैं, उस विषय में लगा देते हैं। ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं,
पूजा के स्थान पर बैठे हैं, माला जप रहे हैं, आए और पड़ोस में हो गया झगड़ा, जोर जोर की आवाज होने लगी। बैठे भलाई है मंदिर में या घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, मगर कान लग गए कि क्या शब्द हो रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। मंदिर में भी बैठे, ध्यान लगा हुआ है। अभी कोई पक्षी आ जाए, मोर, भलाई कानों से कथा सुनेंगे मगर आंखें मोर में चली जाएगी, उसकी कल्पना करने लग जाएगी कितना सुंदर पक्षी। आवत देखें विषय बयारी, ते हट देहि कपाट। तो इंद्रियों के देवताओं, इंद्रियों का आश्रय लेकर के मन को खींच के ले जाते हैं विषय में। और इंद्रिय सुरण न ज्ञान सुहाई, इंद्रिय के जो देवता होते हैं तो ज्ञान की चर्चा सुहाती नहीं है। विषय भोग पर प्रीति सदा ही, ये विषय भोग पर प्रीति रखते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। और जिनका मन विषय वासना में लगा हुआ होता है वो कथा के पात्र नहीं होते हैं, कथा के पात्र नहीं होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भी महाभारत काल में अर्जुन से कह रहे, ए अर्जुन तुम अपने मन को स्थिर कर। अर्जुन तुम पहले अपने मन को रोक। और कल भी मैं कथा में कहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं माता शिवरी से, लक्ष्मण जी से, थोड़ा ही मैं कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो कथा को। और नहीं तो होता क्या है, कबीर साहब कहते हैं कभी कभी तो माला हाथ में माला घूमती है और जिभ्या मुख में चलती रहती है और मनवा और कहीं रौंड मारते रहता है। कबीर साहब कह रहे हैं माला तो कर में फिरे और जिभ्या फिरे मुख माही, मनवा तो चहु किसी फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। मनवा तो चहु किसी फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। भगवान ने कहा अर्जुन मन को स्थिर कर, तो अर्जुन कहने लगा, बोले प्रभु बड़ी आश्चर्य की बात कर रहे हैं। मैं तो मन को रोकना ऐसे दुष्कर समझता हूं जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है। कन्हैया वायु ही नहीं रुक सकती तो फिर बताओ मन कैसे रुकेगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तेरा कथन सत्य है, जैसे वायु को रोकना, हवा को रोकना कठिन है, ऐसे ही मन को भी रोकना बड़ा कठिन है। परंतु अर्जुन ये नहीं कि मन रुकता नहीं, मन रुकता है, मन रुकता है। बोले प्रभु कैसे? तो बोले बैराग का आश्रय ले, आसन और प्राणायाम कर और व्रत उपवास कर, इससे मन रुकेगा। 3 विषय बताए हैं शास्त्रों में, मल, विक्षेप और आवरण। मल, विक्षेप और आवरण। तो मल किसे कहते हैं? मल नाम है पाप का, विक्षेप नाम है चंचलता का, आवरण नाम है अज्ञान का। आवरण अज्ञान का। ये तीनों का नाश कैसे होगा? मल, पाप का नाश कैसे होगा? भगवान का नाम लेने से। विक्षेप, मन में चंचलता है, तो चंचलता का नाश कैसे होगा? व्रत उपवास करने से। और आवरण, आवरण क्या है? दर्पण के ऊपर धूल जमी है, पानी के ऊपर मिट्टी जमी है, उसको हटाना है। ये आवरण कैसे हटेगा? सतगुरुओं के उपदेश से, सत्संग से आवरण का नाश होगा और निज स्वरूप की प्राप्ति होगी।
बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओ ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ओ ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ओ ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ओ ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना सत्संगत तीरथ में। मेरे प्यारे मना सत्संगत तीरथ में। ओ मेरे प्यारे मना सत्संगत तीरथ में। मेरे प्यारे मना सत्संगत तीरथ में। मैंने अपना छुड़ा ले प्यारे मना। मैंने अपना छुड़ा ले प्यारे मना। ओ ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना चार दिना की श्वासा। मेरे प्यारे मना चार दिना की श्वासा। ओ मेरे प्यारे मना चार दिना की श्वासा। मेरे प्यारे मना चार दिना की श्वासा। बिगड़ी को बना ले प्यारे मना। बिगड़ी को बना ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले। मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले। हाँ मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले। मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले। ओहो आगे को प्यारे मना। आगे को हमारे प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना।
मोह जग से हटा ले प्यारे मना, मोह जग से हटा ले प्यारे मना, और ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, मैल अपना छुड़ा ले प्यारे मना, मैल अपना छुड़ा ले प्यारे मना, मोह जग से हटा ले प्यारे मना, मोह जग से हटा ले प्यारे मना, बिगड़ी को बना ले प्यारे मना, बिगड़ी को बना ले प्यारे मना, मोह गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना है। हे ऋषियों, देवताओं की याचना पर भी, निवेदन पर भी सुखदेव जी महाराज ने यह कथा देवताओं को नहीं सुनाया, क्योंकि देवता गण भी ये कथा के पात्र नहीं है। जो कथा आपको हमको सुनने को मिली है, मनुष्य तन बड़े भाग से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माताओं, अगर मनुष्य तन की तुलना, मनुष्य तन का महत्व, मनुष्य तन का मूल्य अगर समझना है, जानना है, पहचानना है, तो ग्रंथों में तो लिखा ही लिखा है। जब कभी आप सड़कों से चलते हैं, गाड़ियों से आते जाते हैं, तब देखना रास्ते में बहुत से जीव छिन्न भिन्न पड़े रहते हैं। गाड़ियों से टकरा करके या स्वयं की जैसी भी गतिविधि होती है उस प्रकार से रोड के अगल बगल टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, छिन्न भिन्न पड़े हैं। पक्षियों को पक्षी हुए निपटा रहे हैं। अपने मन को चिताना चाहिए, मन को सचेत करना चाहिए कि अरे मन, अगर ये मानव तन पाकर के तूने अपना उद्धार नहीं किया तो ये देख, ये शरीर पड़े हैं, इनकी हालत देख, तेरी भी यही गति होने वाली है। ऐसे मन को सचेत करें और उनकी स्थिति को देख करके अपने आप को सुधारने की, अपने आप को संभालने की चेष्टा करें कि मानव का तन सहज में नहीं, जो वो छिन्न भिन्न शरीरों को हम देख रहे हैं ना, ऐसे हम भी कईयों बार छिन्न भिन्न हो चुके हैं, कईयों बार हम छिन्न भिन्न हो चुके हैं। 84 लाख योनि में, वहां पर हमारा कोई सहायक नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। उन 84 लाख योनि में कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए मन से कहो रे मानव तन पा लिया प्यारे, अब इसको सफल बना ले, इसका उद्धार कर ले। बार बार मानव का तन मिलने वाला नहीं, देवताओं को दुर्लभ। तो सुत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, यही भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को 7 दिन लगातार सुनाए। और 7 दिन की कथा सुनने मात्र से सरल साधन का प्रश्न है। कथा को सुनने मात्र से किया कुछ नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजन आज 3 दिन बीत गए हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, आपने कुछ पिया नहीं है, जाओ स्नान इत्यादि कर लो, राजन जलपान कर लो, राजन थोड़ा सा विश्राम कर लो। राजा परीक्षित कह रहे नहीं गुरुदेव, आप तो कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। पीते कथा का पान हो रहा है, कथा का जलपान कर रहे हैं, कथा में ही डूब जाना ही निद्रा है, कथा में डूब जाना ही आराम है। नहीं गुरुदेव, कथा सुनाइए, भूख और प्यास नहीं लग रही है। 7 दिन कंटिन्यूज, दिन और रात कथा को सुनने मात्र से राजा परीक्षित को सदगति प्राप्त हो गई, मुक्ति प्राप्त हो गई, सदगति प्राप्त हो गई। अभी उड़ीसा में भागवत कथा है भुवनेश्वर में, 31 दिसंबर से 6 फरवरी, प्रतिवर्ष कथा वहां पर भी होती है। ऐसे
भक्तगण हैं, प्रतिवर्ष करवाते हैं। एक बहन ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुजी आप 7 दिन की कथा सुनने से मुक्ति बता रहे हैं राजा परीक्षित की। हमने भी कथा को सुना है, वृंदावन से ही पंडित जी को बुलाया था हमारे घर पे। 7 दिन कथा हमने भी सुना, हमको मुक्ति क्यों नहीं मिली? ऐसा प्रश्न, हमको मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो मैंने कहा बहन जी ये बताइए आप मुक्ति किसको समझ रही हैं? मुक्ति क्या चीज है जानती है? और राजा परीक्षित को मुक्ति कैसे हुई कि एक सर्प आया और काट लिया और राजा परीक्षित जी निपट गए। ऐसे तुम चाहती हो कि कोई सांप आ जाए और तुमको काट ले और तुम मुक्त हो जाओ? बोलो बाकी बिहारी लाल की। ऐसी मुक्ति कौन कौन चाहते हैं यहाँ पे? तो कोई सांप आके अभी काटे और अभी निपटारा हो जाए, कोई नहीं चाहता। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो सांप के काटने से और मरने के बाद मुक्ति कभी नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात को। मरने के बाद मुक्ति कभी नहीं होती। मुक्ति जब भी हुई है, जब भी होगी, जब भी होती है, जीते जी मुक्ति होती है, जीते जी। अंतिम विषय नहीं लेना चाहिए, रख रहा हूं। अंतिम उपदेश में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी से कहा है, राजन जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूं तक्षक नाग नहीं आएगा। तुम्हारे मन में अभी भी कोई संदेह हो तो प्रश्न करो, मैं उत्तर दूंगा। तब सुखदेव जी महाराज के समक्ष महाराज राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। अब एक तक्षक तो क्या 1000 भी आके काटे ना तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये मुक्ति हुई है राजा परीक्षित जी की। तिलक किए सुखदेव जी महाराज गए, तक्षक न आया, औपचारिकता निभाई गई, काटा, शरीर छोड़े और सदगति, व्यापकता में विलीन। ऐसी मुक्ति है। ऐसा नहीं कि सांप आएगा और काटेगा और मुक्ति हो जाएगी। अभी कथा के बीच में लेता हूं फिर प्रसंग। बोलो बाकी बिहारी लाल की। 7 दिन की कथा सुनने मात्र से राजा परीक्षित को जब सदगति प्राप्त हुई तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया भाई। जिस मुक्ति के लिए, जिस सदगति के लिए बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि राजा महाराजा अपना राजपाट स्थान छोड़ करके पहाड़ों में, कंदराओं में हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं तो भी सदगति प्राप्त नहीं होती। फिर 7 दिन की कथा सुनने मात्र कैसे मुक्ति हो गई? ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ तो साकेत लोक में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पल्ले पे रखा और उठा करके तौल करके देखा ब्रह्मा जी ने तो श्रीमद् भागवत का पल्ला भारी पड़ गया। और जैसे ही श्रीमद् भागवत का पल्ला भारी पड़ा तो तब से सब साधु संत ऋषि मुनियों ने ये निश्चय कर लिया कि इस कली काल घोर कलयुग में प्राणियों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा से बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं है, नहीं है, नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा से बढ़कर। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, ऋषियों सुखदेव जी महाराज ने जो कथा राजा परीक्षित जी को श्रवण कराई ना, यही कथा नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा के मुख से श्रवण किया था। ब्रह्मा के मुख से श्रवण किया था, परंतु नारद जी ने विधि विधान के साथ इसी कथा को 7 दिन तक सनकादि ऋषियों के मुखारविंद से श्रवण किया था, विधि विधान के साथ। जब विधि विधान की बात और नारद जी का प्रसंग आया तो सनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, महाराज ये कैसी वाणी है? आप कह रहे हैं कि नारद जी ने सनकादि ऋषियों से विधि विधान के साथ श्रवण किया और वो भी 7 दिन तक एक जगह बैठ करके, ये कैसे हो सकता है? नारद जी तो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, और जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं उनके कर्मकांड में आस्था नहीं होती है, उनकी कर्मकांड में आस्था नहीं होती है महाराज।
और फिर नारद जी को वैसे ही श्राप लगा हुआ है कि वो एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। फिर 7 दिन तक एक ही जगह बैठ करके उन्होंने कैसे कथा सुन लिया, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तब सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नारद जी की कथा सुनने का इतिहास बता रहे हैं, समझा रहे हैं इस प्रकार से। बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूं। एकदा विशाला ही चत्वारशयो मलाः सत्संगार्थं समायात दादृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि सत्संग करने के लिए विराजमान हुए बद्रीनाथ धाम में कि चलो, उनका काम ही था सत्संग करना। भगवान नारद जी बड़े बेगी से चले जा रहे हैं रफ्तार में, तो नारद जी को जाते हुए देख करके सनकादि ऋषियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् गतवेतो यथा जनाः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वदकारणम्। नारद जी को तेज रफ्तार में जाते हुए देख करके सनकादि ऋषियों ने कहा, रे ब्राह्मण देवता, इतनी तेज रफ्तार में आगे को कहां जा रहे हो? और ब्राह्मण देवता ये भी बताओ पीछे कहां से आ रहे हो? नारद जी, हम आपका चेहरा देख रहे हैं, आपके चेहरे पर मलिनता है, आपका चेहरा ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी धनवान का धन लुट गया हो और वो शोक में डूबा हो। ब्रह्मज्ञानी के जीवन में ऐसी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ये मलिनता क्यों, क्या कारण है इसका? आपके चेहरे पे जो मलिनता है, ब्राह्मण देवता बताइए। यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरेश्चेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतः तथा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण देवता क्या कारण है, ये मलिनता आपके चेहरे पर क्यों? तो नारद जी कह रहे, महाराज, मैं स्वर्ग से इस पृथ्वी पर इसलिए आया था कि यह पृथ्वी पुण्यमय है, यह पृथ्वी तपोमय है, यह पृथ्वी कर्ममय है। इसलिए मैं स्वर्ग छोड़ करके आया पृथ्वी पर कि पृथ्वी पर जाकर कुछ साधन भजन करूंगा, कुछ तप तपस्या करूंगा, कुछ शुभ कर्म करूंगा। महाराज ऐसी भावना को लेकर के स्वर्ग छोड़ करके आया था, क्योंकि स्वर्ग में तो आनंद ही आनंद है। वहां साधन भजन जब तक नहीं है, आनंद लीजिए बस, यही बार हो सकता है। इसलिए मैं स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पे आया था साधन भजन करने के लिए। और साधन भजन करने के लिए महाराज में कभी रामेश्वरम, तो कभी श्रीरंगम, तो कभी सेतुबंध, कभी कुरुक्षेत्र, कभी हरिद्वार, कभी बनारस, काशी आदि आदि क्षेत्रों में भ्रमण किया महाराज साधन भजन करने के लिए। मुझे जगह कहीं नहीं मिली। बोलो बाकी बिहारी लाल की। साधन भजन करने के लिए जगह नहीं मिली। ऐसे हम भी सोचते हैं, ये काम हो जाए फिर भजन करूं, ये काम हो जाए फिर भजन करूं,
एक काम हो जाए फिर भजन करो। और काम करते करते उम्रें बीतने चली है, समय भजन करने के लिए मिला नहीं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। भजन करने के लिए समय नहीं मिला। कभी धनिया खत्म हो गई तो कभी जीरा खत्म हो गया, कभी हल्दी खत्म हो गई तो कभी नमक खत्म हो गया। भागदौड़ लगी जाए चूल्हे से लेकर दुकान तक। बोलो बाकी बिहारी लाल की। समय नहीं मिला। एक देवी अपने पति से कहती है, बड़ी सुंदर कथा हो रही है मंदिर में, चलो कथा सुनने के लिए चलेंगे। तो पति कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान पे जाना है, दुकान देखना है, समय नहीं मेरे पास। वो चाहती कि एक बार मेरे पति देव कथा सुन लेते, उनका मन बदल जाए, भगवान में मन लग जाए, कुछ पूजा पाठ कर ले, इनका भी उद्धार हो जाए। पति देवता कहते हैं मेरे पास में समय नहीं है। एक दिन रिश्तेदार में कोई फंक्शन हो गया तो पत्नी से कहते जल्दी जल्दी नहा धो ले, अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, बस श्रृंगार कर ले। फंक्शन बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? बोले मेरे को 5 किलो मेंढक ला करके दो, तब तुम्हारे साथ चलूंगी। मेंढक चाहिए। अरे क्या मेंढक मांग रही है और कुछ नहीं? बोले मेरे को तो मेंढक ही चाहिए, 5 किलो ला करके दो, 5 किलो। अरे तो 5 किलो की बात कर रही, मैं तो 10 किलो ला दूंगा। गया तो छोटे छोटे गड्ढे में तो पड़े रहते हैं ढेर वाले, वो समेट कर ले आया बोरी में भर करके। बोले ये ले 5 किलो। बोले ऐसे नहीं लूंगी, तौल करके दो, एक कम ना एक ज्यादा, तौल करके दो। अब वो पति तौलने बैठा 5 किलो मेंढक। सुबह से शाम हो गई, 5 किलो तौल नहीं पाए। बोले हट, ये कहाँ चक्कर में डाल लिया? बोले मेरे को ये तो तुल ही नहीं रहे, इसमें तो समय नहीं निकल रहा, उधर समझ आ रहा। तो बोले ऐसे ही संसार के झटपट से समय कभी नहीं मिलने वाला है, इसलिए समय निकालना पड़ेगा और सत्संग में चलना पड़ेगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जिंदगी में फुर्सत नहीं है। नारद जी कह रहे हैं महाराज मैं इसलिए आया था पृथ्वी लोक पे, साधन भजन करने के लिए, कहीं जगह नहीं मिली। हम भी सोचते हैं कि यहाँ जगह मिल जाए, वहां जगह मिल जाए, वहां नहीं मिलेगी साहब। घोड़ा बैठा है, राजा चला जा रहा है, रास्ते से घोड़े को लग गई प्यास। एक जगह वो रहट इंजन चल रहा था, खटपट 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 खटपट। राजा के मन में आया कि यहाँ पानी आ रहा है, पानी पिला दूं। मगर जो इंजन के बाद जो खटपट हो रही थी ना, तो उससे घोड़ा चमक रहा था, पानी के पास नहीं जा रहा है। तो राजा वो इंजन वाले से कह रहा है भैया थोड़े देर के लिए तेरा रहट बंद कर दे, ये खटपट बंद कर दे, मेरा घोड़ा चमक रहा है, पानी नहीं पी रहा है। तो रहट वाला क्या बोलता है महाराज जब तक ये खटपट चल रही ना तभी तक पानी भी आ रहा है, ये चलती ही खटपट में अगर पानी पिलाना हो तो पिला ले, और ये खटपट बंद होगी तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। चलती खटपट में पानी पिला ले। ऐसे ही हमारे मन रूपी घोड़े को ये जीवन रूपी चलती खटपट में ही पानी पिलाना है। सोचेंगे कि खटपट बंद हो जाए, बोलो बाकी बिहारी लाल की, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चलती खटपट में भगवान का भजन करो। बोलो बाकी बिहारी लाल की, मोर कुड़बंसी वाले की। अरे सोहम भज ले, पृथा ना जग में डोल, नैया पार लगा ले, यह जीवन है अनमोल। सोहम भज ले, पृथा ना जग में डोल, नैया पार लगा ले, यह जीवन है अनमोल। सोहम भज ले, पृथा ना जग में डोल, नैया पार लगा
ले, यह जीवन है अनमोल। जन्म से खुद को बुलाया, इसियों में जग के मन को फसाया। जन्म जन्म से खुद को बुलाया, इसियों में जग के मन को फसाया। सतगुरु शरण में आके तो मन की आंखें खोल, अरे सतगुरु शरण में आके तो मन की आंखें खोल। नैया पार लगा ले, ये जीवन है अनमोल। नैया पार लगा ले, ये जीवन है अनमोल। सभी से वस्तु अमोलक पाले गुरु से, छोड़ सब प्रीति जग की नाता सभी से। जिसे देख भर माया ये दुनिया गोलम गोल, हर जिसे देख भर माया ये दुनिया गोलम गोल। नैया पार लगा ले, ये जीवन है अनमोल। नैया पार लगा ले, ये जीवन है अनमोल। जिसने जग से प्रीत लगाया, जीवन को अपने खोया दुख उठाया। जिसने जग से प्रीत लगाया, जीवन को अपने खोया दुख उठाया। मान गुरु का कहना तो सो हम बोल, अरे मान गुरु का कहना तो सो हम बोल। नैया पार लगा ले, ये जीवन है अनमोल।
अपनी बना ले, गुरु चरणों में मन को लगा ले, बिगड़े हुए को प्यारे अपनी बना ले। हरे कृष्णानंद अपने विषयों से मन को मोड़, हरे हरे कृष्णानंद अपने विषयों से मन को मोड़। नैया पार लगा ले जीवन है अनमोल, नैया पार लगा ले जीवन है अनमोल। सोहम बदले वृथाना जग में डोल, नैया पार लगा ले जीवन है अनमोल। सोहम बदले वृथाना जग में डोल, नैया पार लगा ले जीवन है अनमोल। नैया पार लगा ले जीवन है अनमोल, नैया पार लगा ले जीवन है अनमोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी कह रहे महाराज मेरे को कहीं तीर्थों में जगह नहीं मिली, और तीर्थों में भी जाकर के देखा है बड़े बड़े साधु संतों ने बड़े बड़े मठ बना रखे हैं, और गंगा जी के किनारे तीर्थों के किनारे पंडाओं ने भी बड़ी बड़ी जगहें रोक रखी हैं, बैठ करके भजन करने की जगहें कहीं नहीं मिली महाराज। तो फिर मैं तीर्थों को छोड़ करके नगर ग्राम में निकला, और नगर ग्राम में देखा तो महाराज वहां भी उल्टा ही उल्टा देखा। क्या देखा कि भाई भाई में बैर मचा हुआ है, भाई भाई से बात नहीं करते हैं। भाई को अगर कहीं बाहर तीर्थ पे जाना है तो भाई को ना बुला करके साले को बुला लेगा और कहेगा चलो तीर्थ पे चलना है, भाई से नहीं। ऐसा बैर दिराने जेठाने में भी यही मार है। ओह